हेलो दोस्तों, ये गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। 10th में अभी जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है पोलिनोमियल, और आज हम लोग है ना पोलिनोमियल पे बेस्ड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आइए, है ना, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल a² - 6x - 6 इज़ 4। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। इस तरह के दोस्तों जो सवाल होते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आने का इनका चांसेस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन में याद रखिएगा, जिस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही मतलब रखेंगे। और जो लड़के भूल चुके हैं वहाँ एक बार रिकॉल कर लें कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना, जैसे ये, तो इनके दो रूट्स होते थे दोस्तों, दो ज़ीरोज़ होते थे, एक अल्फ़ा और बीटा। जहाँ पहला कंडीशन पढ़े थे आप लोग कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो -b/a, और दूसरा कंडीशन पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो c/। तो इसी दोनों क्वेश्चन पे बेस्ड है ना, ये सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने px को मान लिया a² - 6x - 6। लेट कर लेते एंड लेट कर लेंगे दोस्तों कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी जीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल px। नहीं दोस्तों, अब यहाँ क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, सम निकालने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या पढ़े थे दोस्तों, c/a होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4 दिया हुआ है, तो आप प्रोडक्ट की जगह पे 4 पुट करेंगे। कांस्टेंट टर्म देखिए ध्यान से, कांस्टेंट टर्म यहाँ -6 है तो -6, और a जो है x² का कोफिशिएंट है तो आप यहाँ पे a लिखेंगे। अब आप कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 2a = दोस्तों -3। तो a का वैल्यू फ्रेंड क्या आ जाएगा, -3/2, और यही आपका सॉल्यूशन था। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम लोग ध्यान से। इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक 0 रेसिप्रोकल है अदर का। इसका मतलब रेसिप्रोकल मतलब दोस्तों, अगर एक 0 हम a मानते हैं तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/ क्या आएगा, a। समझ रहे हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1 0 zeros be अल्फ़ा, देन अदर 0 या सेकंड 0 अदर जीरोज़ बराबर हो जाएगा 1/अल्फ़ा दोस्तों, ठीक है। तो एक हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू अल्फ़ा ही है, बीटा का वैल्यू 1/अल्फ़ा है दोस्तों, ठीक है। बात समझ रहे हैं ध्यान से आप लोग। अब क्वेश्चन में देखिए फिर से क्या कहा जा रहा है, क्या चीज़ कि a का वैल्यू निकालिए। क्या निकालना है आपको, वैल्यू फाइंड करना है a का। तो हम लोग हमेशा किसकी बात करेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सम निकालेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, हमेशा प्रोडक्ट से निकलेगा। तो आइए देखते हैं ध्यान से, है ना। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो होता है वो होता है c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कीजिए तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा। कांस्टेंट टर्म देखिए, तो इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों, 6a। तो आपने 6a पुट किया, और a जो होता है x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है a² + 9, a² + 9। अब देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, इधर बचा 1, ये आया 6a, इधर हो गया a² + 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 9 बराबर 6a। आगे सॉल्व कीजिए, सारे टर्म को एक तरफ लाइए, तो a² + 6 इधर आएगा तो -6 + 9 = 0। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक बन गया ना। अब क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन तो आप लोग 9th क्लास में सीखे हैं।
तो अब बस अब इसको फैक्टराइज कर देना है। तो ए स्क्वायर क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस का 3a माइनस का 3a प्लस का 9 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से देखिए कॉमन है a और यहाँ से कॉमन आ रहा है 3। आप अगर पहले दो टर्म में से a कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो बचेगा a माइनस 3, और अगर सेकेंड टर्म में से देखिए -3 कॉमन है तो फिर से होगा a माइनस 3। और क्वाड्रेटिक है दोस्तों, तो जो यहाँ आएगा वही चीज़ यहाँ आना चाहिए। तो फिर से कॉमन आ गया a माइनस 3, और यहाँ फिर से बचा a माइनस 3। कि भी कभी भी याद रखिएगा कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो हम कहेंगे आइदर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी a का वैल्यू 3 आया और यहाँ से भी a का वैल्यू दोस्तों 3 आया, और यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। टेक योर टाइम प्लीज़। जिन लोगों को ये इसके नीचे का नहीं दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 3a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप के बाद यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2A आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 19, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे कि इस तरह का अगर पैटर्न एग्ज़ाम में आता है तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि x बराबर 2/3 एंड x बराबर -3 रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर रूट्स है इसका मतलब कि जब हम x के जगह एक बार 2/3 पुट करेंगे तो a और b में एक इक्वेशन आएगा। ठीक उसी तरह से एक बार x का वैल्यू -3 पुट करेंगे ना दोस्तों, तो फिर से a और b में इक्वेशन आएगा। और फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हम लोग सॉल्व कर a और b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो जो लोग अभी लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़े हैं, है ना, तो थोड़ा देर वेट कीजिए, क्योंकि पॉलिनोमियल के बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे ही बात करेंगे, ठीक है। आइए इनका सॉल्यूशन किया जाए। तो हमने मान लिया कि मेरा जो पॉलिनोमियल है लेट पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। अब आपका जो 0 दिया हुआ था तो एक बार x बराबर 2/3 पे, है ना, v है। तो एक बार हम लोग x की वैल्यू 2/3 रखेंगे जहाँ जहाँ x है इस पॉलिनोमियल में। तो देखिए क्या होगा, p 2/3 इज इक्वल टू आप क्या कहेंगे दोस्तों, a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 और प्लस का b बराबर 0। याद रखिएगा ये 6 नहीं है, ये b है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आप जब इनको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 9, यहाँ 7 2 14/3 प्लस का b नहीं कुछ है तो 1। अब 9 3 और 1 कैल्शियम लिया हमने तो 9 हुआ, तो ये तो 4 ही रहा, ये 3 बार में कटेगा 14 तो ये 42 हो गया 42, और ये 9 बार में कटा तो 9 इंटू बी करेंगे तो 9 भी आएगा। अब ये 9 उधर जाके दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, वेरिएबल को एक तरफ रखिए और कांस्टेंट जो है 42 उधर भेजेंगे तो -42 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से एक इक्वेशन आ गया फर्स्ट, ठीक है ना। अब जिस तरह से हमने x इज इक्वल टू 2/3 रखा, अब x इज इक्वल टू -3 रखिए, तो a इंटू -3 का होल स्क्वायर 7 इंटू -3 और प्लस का b इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए फ्रेंड, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a 7 3 ज़ा
21b और प्लस b बराबर है ना 7 3 जा 21, ठीक है। अब यहाँ से 9a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये कौन सा इक्वेशन आया दोस्तों? सेकंड इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं क्या कि यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 9a है, यहाँ 9b है और यहाँ b है, तो हम b को सेम करना चाहते हैं दोस्तों। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे सीखेंगे कि कैसे दो वेरिएबल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो पहले आप क्या कीजिए, b वाले को या a वाले को आप किसी एक को सेम कीजिए। तो हम b वाले को सेम करना चाहते हैं, तो बस इक्वेशन 2 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप लिखिए यहाँ पे कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 9 ऑन बोथ दी साइड्स। चलिए दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 से, तो 9 9 जा 81a प्लस 9b और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। और आप दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि कोफिशिएंट सेम हो चुका है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम थर्ड, तो आइए 81a प्लस का 9b बराबर था 189 और आपका आया है 9a घटाना क्या है दोस्तों 4a प्लस 9b बराबर -42। सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों, तो साइन चेंज कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए प्लस 9b से माइनस 9b तो कैंसिल हो गया। अब 81 में से 4 जाएगा तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ 77a बचा पॉजिटिव में दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए, 9 और 2 11, 8 4 12 और 1 13 और ये फिर 2। अब a का जो वैल्यू आया दोस्तों वो आया 231/77। तो अगर आप 77 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, हाथ में 2, 7 3 जा 21 और 2 जोड़ेंगे तो 23। तो ये टोटली कितने बार में कट गया फ्रेंड? तो a का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया, है ना। अब जो a का वैल्यू आया दोस्तों, इसकी तीनों इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों में से जो आसान लगे उसमें आप क्या कीजिए, a का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मुझे आसान नंबर लग रहा है सेकंड इक्वेशन। तो अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग, है ना, पुटिंग a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड क्या था दोस्तों? 9a प्लस b बराबर 21। तो 9a का वैल्यू रख दीजिए 3 प्लस b बराबर 21। तो 27 प्लस b बराबर 21। तो देयरफॉर आप देखिएगा दोस्तों, देयरफॉर b का जो वैल्यू आया आपका उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब -6 आपका b का वैल्यू आया। और यही आपको कहा जा रहा था कि a और b का वैल्यू निकालिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिस्कस कर रहे हैं 20 नंबर। कह रहा है क्या, इफ़ x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। अगर कोई किसी का फैक्टर है, इसका मतलब उसका वैल्यू अगर 0 के बराबर करने के बाद जो वैल्यू आता है, अगर उस वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली दिए हुए पोलिनोमियल में पुट करें तो वो सेटिस्फाई करेगा दोस्तों। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी यही क्वेश्चन कहा गया है। तो आप एकदम बनाना शुरू कीजिए कि x प्लस ए जो है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो इस पोलिनोमियल का नाम नहीं है, हमने नाम दे दिया क्या भाई? तो 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस का 10। अब यहाँ लिखिए कि x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ लगेगा दोस्तों, जो कि 9th में आप पढ़े थे। तो v है, क्या बोल सकते हैं कि x प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू देखिए दोस्तों, क्या लाएं आप? -है। इसका कहने का मतलब ये है
कि अब इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है ना दोस्तों, वहाँ -a पुट कीजिए और आपका सवाल ख़त्म। नाउ अगर हम यहाँ पे x के जगह पे -a पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस का 10। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, जहाँ जहाँ x था ना वहाँ हमने -a पुट किया। पुट करने के बाद सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव a स्क्वायर आएगा, जब 2 से गुना होगा तो 2a स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2a स्क्वायर फिर से आ जाएगा निगेटिव में, यहाँ प्लस 5a माइनस 5a तो ये हो गया -5a और प्लस का दोस्तों कितना हुआ, ठीक है। अब देख रहे होंगे कि ये से ये कट गया सर, अब आपका पास जो आया -pa का वैल्यू आया -5a प्लस 10, ठीक है ना। अब इसको आप एक बार 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि फैक्टर था, तो -5a प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व करना है दोस्तों, तो -5a प्लस 10 जब उस तरफ जाएगा तो -10 प्लस माइनस ख़त्म और 5 2 जा, तो a का वैल्यू दोस्तों कितना निकल के आ गया, 2। और यही आपका क्या था दोस्तों, सॉल्यूशन था, ठीक है। एक बार बढ़िया समझेंगे फिर से सवाल को। आपसे बोला गया था कि x प्लस a जो है ना सर, वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। अगर फैक्टर है तो हम लोग क्या कहते हैं फैक्टर थ्योरम से कि यह 0 के बराबर कर कर हम x का वैल्यू निकालते हैं। जो भी x का वैल्यू आया आप इस डायरेक्ट इस पोलिनोमियल में वैल्यू पुट कीजिए उसको 0 के बराबर कर कर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी 0 0 0 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है दोस्तों। नहीं, और फाइनली जब हमने सॉल्व किया तो देखें कि -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आया, प्लस 10 उधर गया तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल से 10 दो बार में, तो a का वैल्यू डायरेक्ट आपका 2 आ गया। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी फ़िलहाल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ख़त्म किया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, जहाँ पे हम लोग डिग्री 3 की बात करेंगे। तो कभी भी अगर क्यूबिक पोलिनोमियल आता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिग्री 3, और डिग्री क्या होता है सर, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में आप देखिएगा कि डिग्री 3 होगा। तो जाहिर सी बात, अगर 3 डिग्री वाला इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, तो 3 इसके ज़ीरोज़ आएंगे। एक ज़ीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा ज़ीरोज़ को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और तीसरा ज़ीरोज़ को गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपने देखा था सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए। यहाँ पर भी हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करते हैं दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और जनरल फॉर्म जो होता है क्यूबिक का, ये होता है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और ये कांस्टेंट। तो क्यूब का टर्म, स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म, तो इस तरह का ये जनरल फॉर्म हुआ क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो इसमें अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, माने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये होगा -b बाई ए। क्या होगा दोस्तों, -b बाई ए। जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट भी हो रहा है और सम भी हो रहा है, टेकन 2 एट अ टाइम। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको टेकन 2 एट अ टाइम रहेगा, इसका मतलब बात कर रहा होगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ये होता है दोस्तों c बाई ए। जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें, अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये होता है -d बाई ए। जिस तरह से वहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपने ये है ना पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन सच एज अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन। तो आप क्या कहते थे वहाँ पे स्ट्रक्चर, आपने क्या याद करा था कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, यहाँ पे क्यूबिक में आपको याद रखना है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। इतना ही थ्योरी है दोस्तों क्यूबिक पोलिनोमियल में। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक एक कर डिस्कस करेंगे, तो इसको मिटाऊंगा दोस्तों, टेक योर टाइम प्लीज़।
आइए दोस्तों, जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वेरिफिकेशन देखा था कि वेरीफाई, ठीक है ना, द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट, तो सबसे पहला टाइप क्यूबिक पोलिनोमियल का हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें क्यूबिक पोलिनोमियल में अब आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि 3 -1 और -1/3। जो बच्चे इनिशियल स्टेज में पढ़ रहे हैं, पहले जीरोज़ को हमने अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को बीटा से और तीसरे को गामा से। तो अल्फ़ा, बीटा और ये गामा है, ये जीरोज़ है इस पोलिनोमियल का। अगर ये जीरोज़ है दोस्तों, तो डायरेक्ट एक्स के जगह पे अगर एक बार 3 पुट करेंगे तो ये 0 आना चाहिए। एक्स के जगह पे जब -1 पुट करेंगे तो इसका इंटायर वैल्यू 0 आना चाहिए। जब x की जगह पे एक बार -1/3 पुट करेंगे ना, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरोज़ आना चाहिए। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स रिजल्ट विल बी ऑलवेज जीरो। देन वी कैन ईजिली से दैट कि दीज आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एंड हेंस वेरीफाइड। आइए, उसके बाद फिर आपको दोबारा से वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। तो पहले हम लोग पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो मेरा इस बार तो पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, तो आप पोलिनोमियल को लेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखना शुरू करें। 3x³ -5x² -11x -3। अब आइए दोस्तों, एट x = 3, तो x = 3 पे पुट करें, x के जगह पे जहाँ जहाँ है वहाँ +3 पुट करें। तो 3 × 3 का क्यूब, 5 × 3 का स्क्वायर, 11 × 3 और -3। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, बस x के जगह पे हर जगह 3 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 27 × 3 करेंगे तो 81, तो ये आपका दे दिया 81। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 5 से कितना होता है 45, 11 3 से कितना हो गया 33 और माइनस का 3। तो दोस्तों ये 81 और ये सारे टर्म निगेटिव है, काम करेंगे जोड़ने का, चिन्ह देंगे माइनस का, तो 45 और 36 को जोड़ दीजिए, तो 6 5 11, ये भी आ गया माइनस का 81 और ये कटा दोस्तों और क्या आ गया, जीरोज़। तो हमने यही कहा था ना कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा गामा, अगर आप इसका वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ऑलवेज पोलिनोमियल का 0 आना चाहिए। तो सेटिस्फाई कर गया दोस्तों। जैसे ही ये सेटिस्फाई कर गया, तो अब आप इसी तरह से एट x = -1 पे पुट करें। एट x = -1, अब फिर इस पोलिनोमियल में डालिए, तो -1 बराबर 3 -1 का क्यूब, 5 × -1 का स्क्वायर, 11 × -1 और -3। देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था बेसिक में कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड हो, ये 3 है, तो आंसर नेगेटिव में आता है, और 1 का क्यूब कर दीजिए तो 1 ही होगा, तो ये आंसर आ गया -1 × 3 -3। नेगेटिव का स्क्वायर है तो आंसर पॉजिटिव में आया, +1 -5, तो -5 दिया दोस्तों। -1 -11, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -3 -5 -8 -3 -11 और +11, ये फिर से कैंसिल हुआ दोस्तों, और फिर से रिज़ल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब ठीक x = अब आप चेक करेंगे -1/3 पे, तो p -1/3, तो 3 -1/3 का होल क्यूब, 5 × -1/3 का स्क्वायर, 11 × -1/3 और माइनस का 3। सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो निगेटिव में ही आएगा आंसर, पक्का है। 3 × -1/3 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 27, 1 का क्यूब किए तो 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर -5 है तो रहने दीजिए, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 1 जा 11 और नीचे में 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लें, 3 9 जा 27, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आया आपका आंसर -1/9, ठीक है ना, और फिर -5 × 1 करेंगे तो -5/9, ठीक। यहाँ पे आपका आया है प्लस का 11/3 और -3, नहीं कुछ है दोस्तों, नीचे हमेशा 1 रहता है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपने कहा एलसीएम सर 9 हो जाएगा, चलो ठीक है, ये तो -1 ही रहा, ये भी -5 रहा, ये 3 बार में कटा, 11 3 जा 33, और ये देखिए 9 बार में कैंसिल हुआ, 9 3 जा 27।
तो आप क्या देख रहे हैं, 27 में अगर 1 देंगे दोस्तों तो 28 हो जाएगा, 28 में 2 देंगे तो हो जाएगा 30, या 30 में 3 देंगे तो 33। तो निगेटिव ये तीनों नंबर निगेटिव वाला जोड़े तो -33 और +33/9, फिर से माइनस प्लस कट गया दोस्तों और रिज़ल्ट क्या आ गया 0। तो हेंस 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। हेंस 3, -1 and -1/3 are the zeros of the given cubic poly। ये था दोस्तों पार्ट 1। एक बार आप इसको अच्छे से देख लें, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, हमने इसका भी पार्ट 1 देखा, वेरिफिकेशन किए और देखा कि हाँ ये फलाना 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 जीरोज़ है। अब हम लोग को रिलेशन वेरीफाई करना है क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज़ के साथ और उसके कोफिशिएंट के साथ। तो जैसे हम लोग वहाँ पे किए थे ठीक वैसे यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको सभी को दिखे कि अल्फ़ा बराबर यहाँ पे 3 है, बीटा बराबर -1 है और गामा बराबर -1/3 है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा देखिए यहाँ पे 3 है, आपने 3 लिखा। बीटा यहाँ -1 है तो माइनस जब भी रहेगा आप उसको ब्रैकेट लें, यहाँ का साइन डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। अच्छा, गामा कितना है दोस्तों -1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 -1/3, ठीक है दोस्तों। तो ये फाइनल आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 2 - 1/3। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 बार में कटेगा, 3 2 जा 6 - 1 दैट इज़ 5/6। तो ये दोस्तों सॉल्व करने पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आया 5/6। आपका जो पोलिनोमियल था उसको ध्यान से देखिए। आपका पोलिनोमियल था दोस्तों 3x³ माइनस का 5x² माइनस 11x और माइनस का 3 था दोस्तों, ठीक है, यही था। अच्छा, यहाँ 3 है तो अब यहाँ 3 कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आप लिखेंगे इक्वल टू देके 5 देखिए तो दोस्तों किसका कोएफिशिएंट है x² का ना। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x² और नीचे में 3 किसका कोएफिशिएंट है x³ का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है दोस्तों। अब ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल में कि ऊपर में जब हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो याद रखिएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपन कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब इसको आप रफ में वेरीफाई करके देख लीजिए। माइनस है, आपने माइनस दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x² -5 है, आपने यहाँ -5 लिखा और x³ का कोएफिशिएंट 3 है तो आपने 3 लिखा, माइनस माइनस प्लस 5/3 और देखिए आपका 5/3 यहाँ पे है, इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा, है ना दोस्तों। तो ये देखिए, है ना, प्रोडक्ट है जीरोस, उसके बाद फिर सम है टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। और ये जो होता है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व करें तो अल्फ़ा कितना है 3, बीटा देखिए, बीटा है -1 ब्रैकेट ले लेंगे, प्लस बीटा फिर से कितना हुआ दोस्तों -1 और गामा कितना है तो -1/3 है, प्लस गामा देखिए फिर से गामा कितना है दोस्तों -1/3 और अल्फ़ा कितना है दोस्तों 3। अब इसको सॉल्व कीजिए आराम से आप। तो -3, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ रहा +1/3 और ये देखिए दोस्तों कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा -1। अब ये -3 और ये -1 मिल के -4 हुआ दोस्तों, यहाँ समझ लीजिएगा -4 + 1/3, ये -3 और -1 -4, नहीं कुछ है तो 1। अब एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 बार में कटा, 3 4 जा 12 और यहाँ 1, तो ये आ गया आपका -11/3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, -11 देखिए तो है ना कहीं, तो आपको दिखा कि x का कोएफिशिएंट है। तो अब यहाँ पे आप लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ x,
और नीचे हमेशा लिखाएगा दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब, ठीक है ना। ठीक है। अब आप इस फार्मूला में ये वैल्यू आया है कि नहीं आप चेक कीजिए रफ में। तो x का कोफिशिएंट देखिए, तो ये x का कोफिशिएंट कितना है -11, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है -11/3, जो कि आपका यहाँ है। इसका मतलब आपने वेरिफिकेशन सही किया है। और लास्ट है दोस्तों, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा कितना है दोस्तों 3 है, बीटा कितना है -1 है, और गामा कितना है -1/3 है। तो आप देख रहे हैं कि 3 से ये 3 क्या होना है, कट ही जाना है, ठीक है। और -1 × -1 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। और ये होता है दोस्तों कांस्टेंट टर्म माइनस के साथ, कांस्टेंट टर्म और बटा नीचे तो चेंज नहीं होने वाला है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब देखिए कि आपका 1 आता है कि नहीं इस वैल्यू में पुट करने पे, तो माइनस है दोस्तों तो माइनस दिए। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए कितना है, तो आप बोले -3 है सर, और x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 3, तो माइनस माइनस, तो आपने बोला +3/3, और कट के कितना आएगा दोस्तों 1, और जो कि 1 है। तो हेंस वेरीफाइड। तो ये एक काफ़ी लंबा सवाल था क्यूबिक का। वैसे भी कोई भी सवाल अगर आता है वेरिफिकेशन का दोस्तों तो वो लंबा ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैटर्न, ये पहला टाइप जो कि मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया, ये टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे जब हमको ज़ीरोस दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम दिया रहे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहे, ठीक है ना। और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।